तो दोस्तों ये जो आप इलेक्ट्रिकल डिवाइस देख रहे हो, इस डिवाइस को हम कहते हैं फ्लोट स्विच। फ्लोट स्विच का इस्तेमाल हम ऐसे जगहों पे करते हैं जहां पे हमें किसी लिक्विड के लेवल को कंट्रोल करना हो। यानी कि दोस्तों आपका जो पानी का टैंक है, उस पानी के टैंक के लेवल को कंट्रोल करना चाहते हो तो उस जगह पे आप इस टाइप के फ्लोट स्विच का इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों किसी भी फ्लोट स्विच में आपको हमेशा 3 वायर मिलेगा। अब इन तीनों वायर में से हम कैसे पता करें कि कौन सा एनो है, कौन सा एनसी और कौन सा कॉमन? तो इसके लिए आपको सिंपल तरीका इस्तेमाल करना होगा। आप क्या करिए, आपका जो मल्टीमीटर होता है उस मल्टीमीटर को आप कंटिन्यूटी पोजीशन पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। कंटिन्यूटी पोजीशन पे सेलेक्ट करने के बाद आपका जो मल्टीमीटर का प्रोब है, इन दोनों प्रोब को किसी भी 2 वायर के साथ कनेक्ट कर दीजिएगा। मैं अभी येलो वायर और जो मेरा ब्राउन वायर है, इस वायर के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूं। तो मैंने यहाँ पे ब्राउन और येलो वायर के साथ में कनेक्ट कर दिया हूं। अब आपको क्या करना है कि ये जो हमारा फ्लोट स्विच है, इसको सबसे पहले नीचे की तरफ झुका दीजिए। नीचे की तरफ फ्लोट स्विच करने के बाद भी यदि कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है तो आपका जो वायर है वो एनो है। इसको कंफर्म करने के लिए इसको आप एक बार ऊपर की तरफ उठा दीजिए। ऊपर की तरफ उठाते ही आपका कंटिन्यूटी आने लगेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों वायर है ये हमारे एनो कॉन्टेक्ट है। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपका एक प्रोब है इसको रिमूव करके दूसरे वायर में कनेक्ट कर दीजिए। ये जो मेरा ब्लू वायर था इसके साथ मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा। अब ये जो मेरा ब्लू वायर है इसको मैं यदि नीचे की तरफ रखता हूं तो आप देखोगे कंटिन्यूटी आ रहा है। यदि फ्लोट स्विच को नीचे करने के बाद कंटिन्यूटी आता है तो इसका मतलब ये है कि जो आपका येलो और ब्लू वायर है ये आपके हो जाएंगे एनसी कॉन्टेक्ट। इसको कंफर्म करने के लिए आप फ्लोट स्विच को एक बार ऊपर की तरफ उठा दीजिएगा। इसको उठाते ही कंटिन्यूटी आना बंद हो जाएगा। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि जो हमारा ब्लू वायर है ये एनसी है, ब्राउन वायर हमारा एनो है और ये जो हमारा येलो वायर है ये हमारा कॉमन टर्मिनल है। अब ये जो मेरा फ्लोट स्विच है, इस फ्लोट स्विच के द्वारा हम इस मोटर को कंट्रोल करना सीखेंगे। देखिए ये जो मेरे पास में मोटर है वो सिंगल फेस का है, तो मैं इस मोटर को डायरेक्टली इस फ्लोट स्विच के द्वारा कंट्रोल करूंगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जो आपका मोटर है इस मोटर का जो फेस वायर होता है, इस फेस वायर को ही आपको केवल इस फ्लोट स्विच के द्वारा कंट्रोल करना है। इसका जो न्यूट्रल वायर होगा इसको डायरेक्टली ले जाके जो भी आपका न्यूट्रल पावर सप्लाई होगा उसके साथ आप इसको कनेक्ट कर दीजिएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका फ्लोट स्विच है इस फ्लोट स्विच का जो कॉमन वायर है, जैसे कि आपने देखा जब हम कंटिन्यूटी किए तो ये जो हमारा येलो वायर था ये हमारा कॉमन वायर था। तो इस वायर को आपको लेके जाना है और जो आपका फेस सप्लाई होगा इस फेस सप्लाई के साथ इस वायर को आपको कनेक्ट कर देना होता है। अब ये जो दोनों आउटपुट है, इन दोनों आउटपुट को कनेक्ट करने से पहले आपको ये समझना होगा कि इस फ्लोट स्विच को आपको कहाँ पे लगाना है। यदि आप इस फ्लोट स्विच को ओवरहेड टैंक में लगाओगे तो कनेक्शन अलग होगा, और यदि इसी फ्लोट स्विच को आप अंडरग्राउंड वाले टैंक में लगाओगे तो उस कंडीशन में कनेक्शन अलग होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओवरहेड टैंक में। यदि इस फ्लोट स्विच को ओवरहेड टैंक में आप लगाना चाहते हो तो इस कंडीशन में क्या होगा, यदि हमारा फ्लोट स्विच नीचे की तरफ झुका रहेगा तो हम समझेंगे हमारा पानी का लेवल कम है। तो उस कंडीशन में हमें इस मोटर को चालू करना है। तो अभी के टाइम पे हमें इस ब्लू वायर का इस्तेमाल करना होगा, यानी कि जो एनसी कॉन्टेक्ट वाला वायर होता है इस वायर का इस्तेमाल हम करते हैं ओवरहेड टैंक के लिए। तो मैं एक कनेक्टर का इस्तेमाल करता हूं, इस कनेक्टर के साथ इस वायर को मैं कनेक्ट कर दूंगा। ये जो ब्राउन वायर है इसको भी मैं कनेक्टर के साथ कनेक्ट कर देता हूं। ओके, तो फ्लोट स्विच का जो दोनों वायर था इसको मैंने अभी कनेक्टर के साथ कनेक्ट किया हूं। अब ये जो हमारा मोटर है इस मोटर का जो फेस वायर होगा इस वायर को ले जाके आपको ब्लू वायर के साथ कनेक्ट करना है। यदि आप फ्लोट स्विच का इस्तेमाल ओवरहेड टैंक के लिए करोगे तो मैं इसको ले जाके ब्लू वायर के साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो दोस्तों ये जो हमारा मोटर था इस मोटर को हमने डायरेक्टली इस फ्लोट स्विच के साथ कनेक्ट कर दिए। अब हम इसको एक बार ऑपरेट करके चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे पावर सप्लाई को ऑन कर दूंगा। पावर सप्लाई को ऑन करने के बाद यदि हमारा पानी का लेवल कम है तो इस कंडीशन में हमारा मोटर रन होगा। अब जैसे जैसे पानी का टैंक फुल होगा तो हमारा फ्लोट स्विच ऊपर की तरफ उठता चला जाएगा, और जैसे ही हमारा फ्लोट स्विच ऊपर की तरफ उठेगा तो हमारा मोटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ठीक है। अब यदि आपका फ्लोट स्विच यदि दोबारा से नीचे की तरफ झुक जाता है, यानी कि पानी का लेवल कम होता है, तो मोटर हमारा दोबारा से ऑन हो जाएगा।
इसी प्रकार से पानी का लेवल फुल होने पे मोटर हमारा ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम यहाँ पे सेकंड कंडीशन को भी देख लेते हैं। यदि आप इस फ्लोट स्विच को अंडरग्राउंड टैंक में इस्तेमाल करना चाहती है तो आपको क्या करना होगा। देखिए, बाकी कनेक्शन आपका सेम टू सेम रहेगा। आपको केवल क्या करना है कि ये जो हमारा फेस वाला वायर है, इस वायर को इस ब्लू वायर से रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के बाद इस वायर को ले जाके ब्राउन वायर के साथ कनेक्ट कर देना है, यानी कि एनो कॉन्टेक्ट के साथ आपको इसको कनेक्ट करना होगा। तो ऐसा कनेक्शन करने से क्या होगा, यदि आपका फ्लोट स्विच नीचे की तरफ झुका है, पावर सप्लाई को ऑन कर देता हूं। यदि आपका फ्लोट स्विच नीचे की तरफ झुका है तो इस कंडीशन में आपका जो मोटर होगा वो ऑफ रहेगा। ऑफ क्यों रहेगा, क्योंकि हमारा जो पानी का टैंक का लेवल है वो कम हो चुका है। पानी का टैंक का लेवल कम होने पे हमें मोटर को चालू नहीं करना होता है। अब जैसे आपका पानी का टैंक फुल होता है, यानी कि फ्लोट स्विच हमारा ऊपर की तरफ उठ जाएगा, तो जो भी हमारा मोटर होगा वो चालू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि अंडरग्राउंड टैंक का पानी का लेवल फुल होने पे मोटर ऑन रहेगा और जैसे टैंक का लेवल कम होता है तो मोटर हमारा ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा मोटर है इसको हमने डायरेक्टली एक फ्लोट स्विच के द्वारा कंट्रोल किए। यदि आपका मोटर हैवी एम्पियर वाला है, यानी कि इसका करंट रेटिंग ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में आपको इस टाइप का कॉन्टेक्टर इस्तेमाल करना होता है। इस कॉन्टेक्टर को आप इस फ्लोट स्विच के साथ कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट करने के लिए आपको सिंपल तरीका इस्तेमाल करना है। आपको क्या करना होगा, जो भी आपका फ्लोट स्विच का वायर है उस वायर के साथ आप कॉन्टेक्टर को कनेक्ट कर दीजिएगा। इस कॉन्टेक्टर का जो A1 टर्मिनल है इसको ले जाके जो आपका फेस वायर है इसके साथ कनेक्ट कर दीजिएगा और जो न्यूट्रल वायर है इसको डायरेक्टली न्यूट्रल पावर सप्लाई दे दीजिएगा। यानी कि आपको क्या करना होगा, जो आपका फ्लोट स्विच का आउटपुट है इसको ले जाके कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना है और कॉन्टेक्टर को जो न्यूट्रल पावर सप्लाई जाएगा वो डायरेक्ट चला जाएगा। अब जो आपका मोटर है इस मोटर को कॉन्टेक्टर के पावर टर्मिनल पे कनेक्ट कर दीजिएगा और जैसे ही आपका कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो आपका मोटर भी ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।